नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लोकमत हिंदी में। मैं हूं प्रतीक्षा कुकरेती आपके साथ। कोरोना की दूसरी लहर से अब बच्चे भी बच नहीं पाए हैं। यहां तक कि न्यूबॉर्न बेबीज को भी कोरोना अपनी चपेट में ले रहा है। इसके बाद ज्यादा टेंशन जो है पेरेंट्स को हो रही है कि वो अपने छोटे बच्चों को कैसे कोरोना वायरस से संक्रमित होने से बचा सके। इस पर बातचीत करने के लिए आज लोकमत हिंदी में मौजूद है डॉक्टर PS नारंग, एसोसिएट डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, मैक्स हॉस्पिटल। सर, स्वागत है आपका लोकमत हिंदी में। हेलो। हाँ जी, अ, नमस्कार। सर, पहला सवाल तो यही है कि अगर बच्चों में कोरोना के लक्षण दिखते हैं तो सबसे पहले क्या करना चाहिए सर? देखिए, अगर बच्चों में कोरोना के लक्षण दिखते हैं, तो सबसे पहले उसको आइसोलेट करना है। आइसोलेट का मतलब है कि उसको अलग करना है, ताकि उससे इन्फेक्शन किसी और को ना फैले। यहाँ मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि बच्चों में कोरोना के लक्षण थोड़े से डिफरेंट हैं। कई बारी तो लक्षण सिर्फ लूज़ मोशन होते हैं और हल्का-फुल्का बुखार होता है। कफ, कोल्ड नहीं होता, तो लोग समझते हैं कि पेट खराब हो गया है। परंतु ये भी एक लक्षण है, जो अगर हम इग्नोर करेंगे, तो उस कारण से घर में बाकी लोगों को भी इसका संक्रमण हो जाएगा और बाकियों को भी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो कोरोना जो बच्चों में होता है, कफ, कोल्ड, फीवर, यस, एक सभी को पता है कि ऐसा होता है, परंतु हमें ये भी जानना है कि बच्चा हल्का-फुल्का बुखार, थोड़ा पेट खराब, ये भी एक लक्षण कोरोना में बच्चों में काफ़ी कॉमन है। सर, कोरोना की दूसरी लहर जो है वो बच्चों के लिए कितनी खतरनाक है? देखिए, दूसरी लहर खतरनाक डेफ़िनेटली है और पहली लहर और दूसरी लहर में जो डिफ़रेंस था, बच्चों को पहली लहर में कम हुआ। बट अगर मैं इसको बहुत तरीके से समझाना चाहूँ, तो पहली लहर में हम सब कोविड सेफ्टी नॉर्म्स का बहुत अच्छे से ध्यान कर रहे थे। बच्चे बाहर नहीं निकल रहे थे और कॉन्टैक्ट्स तभी होता था जब कोई एडल्ट बाहर से इन्फेक्शन लेके घर आता था, तो वो अपने आप को आइसोलेट करता था। बिल्कुल। बट रिसेंटली ये भी हुआ है कि कुछ कोरोना का वायरस म्यूटेट हुआ है और वो म्यूटेट वायरस जो है, उसकी स्प्रेडेबिलिटी ज़्यादा है। और दूसरा, पिछले महीने, डेढ़ महीने में सभी ने कोविड सेफ्टी नॉर्म्स की लापरवाही की है बिल्कुल, और उस बिल्कुल। लापरवाही से इन्फेक्शन बहुत बड़े हैं। अभी भी जब ऐसा होता है, तो अगर सबसे पहला काम, किसी को भी कोई लक्षण आते हैं, मैं ये बोलूँगा, अगर हल्का-फुल्का भी बुखार आता है, तो आप ये माने कि ये कोविड हो सकता है, अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज़। तो पहली चीज़ ये करनी है कि अपने आप को आइसोलेट करना है। आइसोलेट करना है, बिल्कुल। अगर मैं अपने आप को आइसोलेट कर लेता हूँ, तो मैं अपने से जो साथ में लोग रहते हैं, उनको बचाऊँगा। डेफ़िनेटली कोविड टेस्ट करना है और कोविड टेस्ट भी करना है, और परंतु आइसोलेट सबसे पहले करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब आइसोलेट नहीं होते हैं, तो घर में एक-दूसरे से होते हैं। एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कल बच्चा देखा मैंने वीडियो कॉल पे। उन्होंने मुझसे पूछा कि 6 साल के बच्चे, हमारे घर में सबको कोविड हो गया है और 6 साल का बच्चा है, उसके लिए क्या करें? तो जब मैंने थोड़ा डिटेल में जाना, तो उस 6 साल के बच्चे को 8-9 दिन पहले उसको लूज़ मोशन हुए थे और हल्का बुखार हुआ था जी। और तब उन्होंने उसको इग्नोर किया। उसके बाद अब उनके घर में 2 फ्लोर पे करीब 13 मेंबर इन्फेक्ट हो गए हैं और अब वो ये सोच रहे हैं कि शायद हमारे बच्चे को अ, तब कुछ नहीं हुआ था, अभी अभी ना हो। तो उस बच्चे ने सभी को इन्फेक्शन फैलाया। बिल्कुल। तो जो ये चीज़ है, हमारे को देखना है कि सबसे पहले हर बीमारी को हम कोविड माने और आइसोलेट करके टेस्ट करा के तभी आगे चलें। बिल्कुल। सर, लापरवाही जैसे आपने बोला, अब आजकल बच्चों को बाहर खेलना भी शुरू कर भेज रहे हैं। अभी होली का फंक्शन आया था, तो होली में लगातार जो है बच्चे भी खूब अच्छे से उन्होंने हुड़दंग मचाए, खेला है। तो डेफिनिटली बच्चे भी जो है, अब पेरेंट्स भी केयरलेस हो गए हैं। सर, एक चीज़ बहुत कॉमन सवाल है लोगों का कि कई बार सर वेदर चेंज भी हो रहा है ये। ऐसे में सर खाँसी, ज़ुकाम ये चीज़ें सब बहुत नॉर्मल रहती है क्योंकि इट्स अ कॉमन फ्लू आल्सो। तो सर, क्या मैं अगर मैं बच्चे में बिल ऐसा लक्षण दिखता है तो क्या हम एकदम ही आरटी-पीसीआर टेस्ट करा लें सर? देखिए, आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाना बहुत फ़ायदेमंद है और
परंतु उससे पहले जो मैंने बोला कि उसको आइसोलेट कर लें। जी। जैसे कि इस समय इतना कोविड है, मैं ये नहीं कह रहा कि नॉन कोविड इलनेस नहीं हो रही हैं, कफ कोल्ड दूसरे भी हो सकते हैं, पैरा इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, एडिनोवायरस हो सकते हैं, बट अगर हम आइसोलेट करेंगे तो एटलीस्ट वो इन्फेक्शन भी एक दूसरे में नहीं होंगे। और मैं एक आपके लोकमत के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम सभी आने वाले 2 साल अच्छे से मास्क पहने तो हम जितने भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है इंक्लूडिंग ट्यूबरक्लोसिस ओके। वो भी हम खत्म कर सकते हैं अगर हम मास्क पहने, बिकॉज इन सब में जो स्प्रेड है वो एयरबॉर्न है, ड्रॉपलेट्स का है। तो आप जैसा मर्जी इन्फेक्शन हो, पहले तो आइसोलेट कीजिए, आरटीपीसीआर डेफिनेटली कराइए और उसके अकॉर्डिंगली आगे चलिए। बच्चों को, और आपने अभी जैसे बात की कि सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो करने सभी ने बंद किए थे, बिल्कुल स्पेशली सर, बिल्कुल। वैलेंटाइन डे के बाद, होली के बाद। बिल्कुल। इनफैक्ट सभी ने ये सोचा था कि कोरोना चले गया है, चले गया है। परंतु जब तक जब तक देखो 70 से 80% पॉपुलेशन आइदर वैक्सीनेट कर ले या उनको इन्फेक्शन हो जाए, तब तक बीमारी का हर्ड इम्यूनिटी नहीं आती है। और जब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं आएगी तो ये संक्रमण बढ़ता रहेगा और एक दूसरे से फैलता रहेगा। तो मैं आज भी बोलूंगा कि इतने सारे लोगों को हो रहा है, अगर ये भी आइसोलेट करेंगे तो इनसे वो दूसरों को नहीं होगा, और जिसको भी है वो दूसरे से मिनिमम 2 गज की दूरी बना के रखे और बहुत अच्छे से मास्क पहने और हैंड हाइजीन फॉलो करें। बिल्कुल। सर, अब बात करते हैं इम्यूनिटी, बच्चों की इम्यूनिटी पर। बच्चों को सर इस टाइम पर क्या डाइट दे जिनसे उनकी इम्यूनिटी सही हो, या फिर क्या चीजें अवॉइड करें सर? देखिए, अवॉइड का जहाँ तक सवाल है और जहाँ तक इम्यूनिटी का सवाल है, इम्यूनिटी किसी दवाई खाने से नहीं आती है। इम्यूनिटी आती है कि अगर हमारे बॉडी में 2 तरह के असॉल्ट होते हैं, एक एक्सटर्नल असॉल्ट और एक इंटरनल असॉल्ट। एक्सटर्नल असॉल्ट तो होता है जैसे किसी का इन्फेक्शन मेरे को आ जाए या मेरा इन्फेक्शन कहीं चले जाए, तो वो फिजिकल बैरियर सब करना है। और दूसरा है इंटरनल असॉल्ट। इंटरनल असॉल्ट उन बच्चों में या उन लोगों में ज़्यादा देखा गया है जिनको आयरन, विटामिन B12, B6 और उनको डेफिशिएंसी है, उनमें ज़्यादा देखा गया है। हाँ, एक बच्चे का हीमोग्लोबिन कम है, उसको दवाइयों से पूरा करना, डाइट से पूरा करना बहुत ज़रूरी है। तो इम्यूनिटी वर्ड अगर आप बोलो कि मैं किसी दवाई में घोल के बच्चे को दे सकता हूँ तो वो नहीं है। मैं उस बच्चे में डेफिशिएंसी जो हो, चाहे वो डेफिशिएंसी फोलिक एसिड की है, आयरन की है, B12 की है, उसको पूरा करने से उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। एक्चुअली अगर आप देखो तो हमारे इंडिया में करीब आयरन डेफिशिएंसी 70% बच्चों में और 70% प्रेग्नेंट वुमेन्स में। तो इन 70% की जो आयरन डेफिशिएंसी है, अगर इनका हीमोग्लोबिन कम होता है, हीमोग्लोबिन नॉर्मल 12 होना चाहिए, अगर हीमोग्लोबिन मान लो कि 8 है, तो इस इंडिविजुअल को औरों से 4 गुना इन्फेक्शन होंगे। अगर होंगे तो उनके झेलने की शक्ति भी कम होगी। इम्यूनिटी, आप अच्छी डाइट दीजिए, हर बच्चे को संतुलित आहार दीजिए। और इस संतुलित आहार का जो निमोनिक मैंने बनाया वो ये है: 1 कटोरी दाल, हम्म। 1 कटोरी सब्जी, हम्म। 2 फ्रूट्स, ओके। 7 दाने नट्स के जिसमें बादाम, काजू, पिस्ता कुछ भी हो सकता है, और 1 गिलास दूध। और ये आप रेगुलरली फॉलो करो। और फिजिकल असॉल्ट से बचने के लिए रेगुलरली हाथ धोइए, मास्क बिल्कुल। पहनिए। और अगर आप बच्चों को समझाएंगे तो 2 साल से 2 साल से बड़े बच्चे बहुत इजीली समझ जाते हैं, और वो भी मास्क पहनने में काफी अच्छे होते हैं, और वो एक तरह का एग्जाम्पल सेट करते हैं औरों के लिए कि नहीं उतारना। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, लेकिन इस सब के बीच बच्चों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे काफी असर पड़ रहा है सर इसका। अब बिल्कुल, आपने ये बात बहुत कही, और ऐसा क्वेश्चन जितने भी पेरेंट्स क्लिनिक पे आते हैं तो वो ये कह रहे हैं कि जो स्कूल बंद है बिल्कुल। और घर में खेलने की जगह नहीं है, और एक तरह का ये इन बच्चों के लिए मैं बोलूँगा मेंटल टॉर्चर है। तो इसमें
घर में क्या कर सकते हैं? देखिए, आप घर में उनको अगर एक मोबाइल पकड़ा देंगे तो वो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल सर। आप घर में एक्सरसाइज घर में करने की मैं 3 सॉल्यूशन दूंगा। पहला, घर में एक 20-25 मिनट्स का आप योगा सेशन घर में कर सकते हैं, टो टचिंग कर सकते हैं और स्टेप्स घर के 3-4 स्टेप चढ़ें, उतरें और घर में स्किपिंग कर सकते हैं। तो घर में एक्सरसाइज हो सकती है। जी। दूसरा, किस तरह की आप सोशल एक्टिविटीज घर में कर सकते हैं? ऑब्वियसली जूम ने और वीडियो कॉलिंग ने एक बहुत अच्छा माहौल बनाया है। तो आप इसमें बच्चे एक दूसरे के साथ कंस्ट्रक्टिव गेम खेल सकते हैं, जिसमें के स्पेलिंग्स वाली होती है, मोनोपोली होती है, बिल्कुल सर। पर डेफिनेटली वैसी गेम जिसमें सिर्फ मारना धाड़ना होता है वो अवॉइड करनी है। और इनको एक, अगर आप क्वालिटी टाइम देंगे, मतलब अगर पेरेंट्स एक क्वालिटी टाइम देंगे 20 मिनट्स का, 30 मिनट्स का, तो वो बहुत अच्छा है। और अपने ग्रैंड पेरेंट्स से ये कनेक्ट करें, उनसे बातें करें। तो एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। स्कूल नहीं जा रहे, ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हम मिस कर रहे हैं बच्चों के साथ। तो परंतु अगर हम घर में एक ऐसा माहौल दें जिसमें ये हो, तो ये करना ज़रूरी है। बिल्कुल। सर, क्या रेगुलर बेसिस पे बच्चों को कुछ मतलब कोई दवाई देनी चाहिए इस दौरान, अगर कोविड से बचाना है? बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। तो अ, कोविड एक अपने आप में महामारी है, बट इस महामारी ने हमें 2 चीज़ें सिखाई हैं कि वही लोग ज़्यादा प्रॉब्लम में जा रहे हैं, जिनको कोई अलग से बीमारी है, जैसे विटामिन्स की डेफिशिएंसी है, आयरन डेफिशिएंसी है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो मोटापा है। तो इस चैलेंज ने एक अपॉर्चुनिटी दी है। वो अपॉर्चुनिटी है कि मेरे को अपना फिजिकल हेल्थ को ठीक करना है। और फिजिकल हेल्थ सिर्फ मेरा फिजिकल नहीं होती, ये मेंटल, सोशल वेलबींग अलोंग विद फिजिकल होता है। बिल्कुल, बिल्कुल तो सर। अगर अभी आप बच्चे को लगता है आपको, या डॉक्टर से सलाह लेके उसका हीमोग्लोबिन, विटामिन डी, आयरन और कैल्शियम चेक करा लें, और कमी है तो उसको डेफिनेटली सप्लीमेंट भी करना है और डाइट में सुधार लाके उसको ठीक करना है। हाँ, अगर ये सब हो जाएगा तो उसके इन्फेक्शन रुकने की ताकत बेटर हो जाएगी। और यहाँ एक दूसरा क्वेश्चन और दूसरा जो हमारे साथ चैलेंज आ रहा है कि बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों का वैक्सीनेशन ही अवॉइड करते जा रहे हैं। देखिए, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, मीजल्स, मम्स, रूबेला, निमोनिया, बिल्कुल सर। डिप्थीरिया, ये सारे हैं, काली खांसी। अगर हम इनके वैक्सीनेशन नहीं देंगे, बिल्कुल और सर। अगर मान ले आज पिछले 15 महीने से जो ये हम जूझ रहे हैं, अगर इस बच्चे को या किसी को भी प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं होगा, तो जैसे ही वो बच्चा बाहर जाएगा तो उसको ये इन्फेक्शन बढ़ जाएंगे। बिल्कुल सर। लास्ट इबोला वायरस जब हुआ था, तो उसके बाद जब वैक्सीनेशन नहीं हुए तो बहुत सारे लोगों को काली खांसी, मम्स, मीजल्स हुआ। तो प्लीज, आपने बोला कि बच्चों को इन्फेक्शन से कैसे बचाएं, बिल्कुल सर। प्रॉपर उनकी विटामिन डेफिशिएंसी रोकें, डाइट अच्छी दें और उनका हेल्थ चेकअप कराएं, कराते रहें। वैक्सीनेशन करें और सफाई रखें। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारियाँ देने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है सर पेरेंट्स के लिए जानना। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, और वो मैसेज ये है कि जैसे ही आपको कोई भी लक्षण लगे जिसमें आप ये मत सोचे कि बच्चे को उसने कोई ठंडा खा लिया है, गर्म खा लिया है, कुछ हो गया है या उससे बीमारी है, तो उसको आइसोलेट कीजिए, जी, हाइजीनिक नॉर्म्स को फॉलो कीजिए जी। और उसका टेस्ट करा के, चेकअप करा के उसको ठीक कीजिए और इसको इन्फेक्शन को रोको। और ऐसा होगा तो हम सबको बहुत जल्दी नॉर्मल लाइफ मिलेगी और बिल्कुल बच्चे सर। भी खुशहाल होंगे। बिल्कुल सर। शुक्रिया सर तमाम जानकारी देने के लिए सर। थैंक यू। तो ये थे हमसे बातचीत करने के लिए डॉक्टर पीएस नारंग, जिन्होंने बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी है। हम सबको मिलकर ये जंग लड़नी है। बच्चों को कैसे बचाना है, बच्चों को हमें समझाना है।
पेरेंट्स होने के नाते आपकी जिम्मेदारियां बहुत सारी बढ़ गई है, लेकिन अगर आप जो है कोविड-19 का जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हम ये जंग जल्दी जीतेंगे और बैक टू नॉर्मल लाइफ आएंगे। इस हेल्थ वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप और किन हेल्थ इश्यूज पर बात करना चाहते हैं, क्या आप हमसे जानकारी लेना चाहते हैं। हम भी कोशिश करेंगे कि आपके जो भी क्वेरीज हो हम किसी हेल्थ एक्सपर्ट के जरिए आप तक वो मैसेज या फिर आपके जवाब पहुंचा सके। ऐसी हेल्थ वीडियोस और देखने के लिए लोकमत हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें।